गुरुपूर्णचिन्त्यै सदैव क्रियायात् ससुकोद्भवा दुःख सदैव चिन्त्यम्। गुरुपूर्णचिन्त्यै सदैव क्रियायात् ससुकोद्भवा दुःख सदैव चिन्त्यम्। मनुष्य सांस लेता है और पशु भी सांस लेता है। पशु भोजन करता है और मनुष्य भी भोजन करता है। पशु संतान पैदा करता है, मनुष्य भी संतान पैदा करता है। मगर वे हमसे ज्यादा समाज में उन्नतिशील नहीं है, समाज में गतिशील नहीं है। उनका किसी प्रकार से मान सम्मान नहीं है। धन के माध्यम से जीवन में ऊंचा नहीं उठा जा सकता है। सुंदर शरीर के माध्यम से भी जीवन में ऊंचा नहीं उठा जा सकता। केवल जीवन में ऊंचा उठने की प्रक्रिया जो है वह केवल उस चिंतन के माध्यम से है जिसके माध्यम से एक सामान्य मनुष्य पूर्णता तक पहुंच सकता है। एक सामान्य नर नारायण तक पहुंच सकता है। एक सामान्य व्यक्ति उस प्रभु के दर्शन कर सकता है जो जीवन का आधार है, जो जीवन का चिंतन है। और यदि हम दर्शन नहीं कर सकें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। मगर ऐसी बात तो मुझसे पहले भी कई सैकड़ों लोगों ने आपको कही है। मैं तो इसमें नई बात कुछ कह ही नहीं रहा हूं। वो लोग भी यही कहा है कि हमें जीवन प्रभु के दर्शन होने चाहिए, और मैं भी यही बात कह रहा हूं, जीवन प्रभु के दर्शन होने चाहिए। और पिछले 1000 वर्षों से यही बात लोग कहते आए हैं और मैं भी कह रहा हूं। फिर अंतर क्या है? कहने और करने में मूलभूत अंतर है। अगर ये कहें कि हम लोग राम राम करेंगे, राम जी के दर्शन हो जाएंगे, तो नहीं हो सकते, ये संभव नहीं है। यदि हम कहेंगे कि भोजन भोजन करें और भोजन से पेट भर जाए, ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए तो खाना बना करके पेट में डालने की प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी। केवल मंत्र जाप और केवल ईश्वर का ध्यान लगाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, मानसिक शांति हो सकती है। ये दोनों अलग अलग अंतर हैं। हम जब ध्यान लगाने की प्रक्रिया करें और यदि हम ये कहें कि हम ध्यान लगा लेते हैं, तो यह केवल हमारी न्यूनता है, हमारी कमजोरी है। ये हमारा एक घमंड है, ये हमारा गर्व है कि हम ध्यान लगा देते हैं। ध्यान आप लगा नहीं पाते। ध्यान का मतलब यह है कि हमारा अस्तित्व हमें ज्ञात ही नहीं हो, हमें पता ही नहीं पड़े कि हम बैठे हैं, हमें पता ही नहीं पड़े कि हम कुछ हैं, बिल्कुल डूब जाएं। ऐसा नहीं पता पड़े कि पास में कोई आवाज आ रही है या रसोई में कोई बर्तन की खड़खड़ाहट आ रही है। यदि वो कुछ आवाज सुनाई नहीं देती तो समझना चाहिए ध्यान है, अन्यथा तो ध्यान नहीं लग सकता। और हमारे ऋषियों मुनियों ने, योगियों ने, साधुओं ने, सन्यासियों ने, इससे पहले भी जिन लोगों ने आपके सामने प्रवचन किए होंगे, उन लोगों ने यही बातें कही होगी कि ध्यान लगाना चाहिए, प्रभु का चिंतन करना चाहिए, मंत्र जाप होना चाहिए या राम राम करना चाहिए। प्रैक्टिकल कुछ तथ्य नहीं आया आपके सामने। और जब तक प्रैक्टिकल नहीं आएगा तब तक, अभी आप 45 साल के हो गए हैं, फिर यही सोचते सोचते 55 साल के हो जाएंगे, फिर 70 साल के हो जाएंगे, फिर समाप्त हो जाएंगे। और ये सोचते रहेंगे कि हमने राम नाम का मंत्र जाप तो किया था, या कृष्ण का मंत्र जाप किया था, या मंदिर में जाकर दर्शन किए थे। ये तो केवल आधार है, बेस है। इसके माध्यम से जो श्लोक में बताया गया है कि हमें एक मामूली मनुष्य से पूर्णता तक पहुंचना है, उस पूर्णता की परिभाषा क्या है? और यदि पूर्णता की परिभाषा ज्ञात नहीं है तो पूर्णता तक पहुंच नहीं सकेंगे। यदि हमें यह ज्ञात नहीं है कि कनॉट प्लेस पहुंचना है, अगर लक्ष्मी मालूम नहीं है तो हम कनॉट प्लेस नहीं पहुंच के करोड़ बाग पहुंच जाएंगे। जाना तो कनॉट प्लेस है, और कनॉट प्लेस का रास्ता मालूम नहीं है। और साधुओं ने, योगियों ने आपको कहा कनॉट प्लेस जाना चाहिए बच्चे, वही शांति मिलेगी। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरीके से कनॉट प्लेस पहुंचे, और किस तरीके से। जब आपको तरीका ज्ञात नहीं होगा तो जीवन में उन्नति नहीं हो सकती, कनॉट प्लेस नहीं पहुंच सकते, प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते। और प्रभु के दर्शन नहीं कर सकते तो प्रभु में विलीन भी नहीं हो सकते, और प्रभु में विलीन नहीं हो सकते तो पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए वेदों में कहा गया कि, ईशावास्योपनिषद में कहा गया है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णतम उच्यते। हम पूर्ण हैं और पूर्णता में विलीन होने पर ही पूर्ण हो सकते हैं। हम तो, प्रभु ने हमें पूर्ण बनाई, 2 आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर, कोई कमी तो रखी नहीं, प्रभु ने कोई कमी नहीं रखी। मगर यह पूर्णता, उस पूर्णता में पहुंचेगी तो पूर्णता प्राप्त होगी। ये एक अधूरी पूर्णता है। केवल मेरे प्रवचन से सुनकर के आप पूर्णता में नहीं पहुंच सकते। उसको जब आप प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में उतारेंगे तो पूर्णता पहुंच सकेगी, पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। तब उस प्रभु के साक्षात दर्शन हो सकेंगे जिनको शास्त्रों में ब्रह्म कहा गया है, कृष्ण कहा गया है, राम कहा गया है, बुद्ध कहा गया है, महावीर कहा गया है, जो कुछ भी उनके नाम रखे गए हैं। जब हम उनसे पूरे आत्मसात कर सकते हैं, एकाकार हो सकते हैं, उनमें बिल्कुल विलीन हो सकते हैं, उनमें अपने आप को निमग्न कर सकते हैं। और जब निमग्न कर सकते हैं तो उसमें जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकती है, जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। फिर जीवन में बुढ़ापा अपने आप में कोई व्याप्त नहीं होता है, बुढ़ापा कोई तकलीफ नहीं दे सकता, फिर जीवन में अभाव को तकलीफ नहीं दे सकते, फिर जीवन में कोई समस्याएं तकलीफ नहीं दे सकती। क्योंकि जैसा कि मैंने
इस श्लोक में बताया कि धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य ये पूर्णता नहीं है। अगर ये सब पूर्णता होती तो बिड़ला जी तो पूर्ण हो ही चुके, फिर तुम्हें कोई कमी है ही नहीं और हमसे फिर ज्यादा सुखी होंगे। यदि पैसा ही सब कुछ दे सकता है तो बिड़ला जी के जीवन में कोई कमी है ही नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य था कि ये भौतिक सुख हमें जीवन में पूर्णता नहीं दे सकते, ये केवल संतोष दे सकते हैं। ये संतोष की पिछले साल मेरे पास 4 लाख रुपए थे, अब 4.5 हो गए। बस 50,000 तुमने बेईमानी से, छल से, झूठ से, कपट से जैसे भी कमाए, 1 लाख रुपया कमाया और कमाने के बाद में अब आप 8-9 कपड़े तो पहन के आए, 4-5 कपड़े ही पहने। अब 5 लाख रुपए हो गए तो फिर 10-12 कपड़े पहनने चाहिए थे आपको, क्योंकि 1 लाख रुपए ज्यादा बढ़ गए इस साल। और फिर पहले 5 रोटी खाते थे, 15-20 रोटी खानी चाहिए आपको। रोटी 4 ही खाएंगे आप और कपड़े 4 ही पहनेंगे, चाहे 20 लाख रुपए होंगे चाहे 50 लाख रुपए होंगे। फिर हम उस आपाधापी में, उस भागदौड़ में, उस छल कपट में जहां गुजरते हैं, उसके माध्यम से हमें मिलता क्या है? मिलता तनाव और परेशानियां और बाधाएं, अड़चनें मिलती हैं, मगर उसके माध्यम से जीवन में पूर्णता नहीं मिल सकती। जीवन में हमारा मूल लक्ष्य केवल शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, आपका और आपके पिताजी का और आपके दादाजी का और आपके संगी साथियों का, आस पड़ोस का, यह है कि जीवन में आनंद मिलना चाहिए। और आनंद और सुख में अंतर है। आप एक पंखा खरीद के लाएंगे घर में गर्मी में तो सुख मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। आनंद अलग चीज है। आनंद तो यह है कि आप आनंद के साथ सो रहे हैं, मस्ती के साथ, और चाहे पंखा चल रहा है चाहे नहीं चल रहा है, वो आनंद है। यहां बैठे हुए हैं, सर्दी पड़ रही है और न पंखा चल रहा है और न कोई आपको ओढ़ने के लिए गर्म चाय मिल रही है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, फिर भी एक मस्ती के साथ बैठे हुए हैं, ये आनंद है। ये सुख नहीं है। सुख के माध्यम से तो भोग मिलेगा। जब मकान अच्छा होगा, जब पंखे होंगे, जब और उसमें रेडियो होंगे, ट्रांजिस्टर होंगे, टेप रिकॉर्डर होंगे, तो ये सुख तो है। मगर क्या टेप रिकॉर्डर होने से आनंद मिल सकता है? क्या आपके ऊपर पंखे हवाई जहाज चलने से या हवाई जहाज में बैठने से आनंद मिल सकता है? आनंद अलग चीज है। आनंद अंदर से पैदा होगा, सुख बाहर से पैदा होता है। बाहर से पंखा लगने पर सुख तो हो सकता है, हीटर तो लग सकता है, पर हीटर लगने के बाद भी आप टेंशन में बैठे हैं, बहुत परेशानी बैठे हैं, पत्नी पत्नी की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कहां फंस गया मैं इसके बीच में, ये साली कहां मेरे गले में फंस गई। ये जीवन में आनंद की उपलब्धि नहीं दे सकती। आनंद तो जब अंदर से आपके एक आवाज आएगी, एक चिंतन आएगा, एक ध्यान में डूब सकेंगे, एक जीवन में तृप्ति मिल सकेगी। जब जीवन में एहसास होगा कि मैंने कुछ प्राप्त किया है, मुझे कुछ उपलब्ध हो रहा है, वह जो उपलब्ध होने की क्रिया है वो आनंद है। और मैं फिर ये पूछ रहा हूं कि अगर ये नहीं है तो फिर हमारे जीवन में, पशु के जीवन में कोई अंतर नहीं है। हम भले ये अहमन्यता कर लें, घमंड कर लें कि हम महान हैं, बड़े हैं, हम पड़ोसी से ऊंचे हैं, हमारा मकान बहुत ऊंचा है, हम ज्यादा सुंदर हैं, यह केवल घमंड है। और इस घमंड के माध्यम से तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं।